होना, ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब 3 साल की उम्र के बाद चौथे साल में बच्चा आपसे कहेगा सुबह सुबह उठने से पहले आज सपना आया था। हर एक बच्चा कहता है सपना आया था हमें, और सपने में हमने ये देखा। सपना क्या होता है वहीं से उसको समझा दीजिए, बेटा आप जो सोचते हो वही सारी चीज़ें सपना होती है। लॉजिकल वे में, जैसे कि कहा कि बैड वर्ड्स, आपने सवाल पूछा था किसी ने कि जब वो बैड वर्ड्स सीख कर आता है तो उनसे कहिए कि बेटा जो बैड वर्ड्स हैं बैड गाइज नहीं होते, बैड वर्ड्स बोलने वाले। मेरा बच्चा भी आके मुझे कहता है कि बैड वर्ड्स यूज़ करूँ आज, तो मैं कहती हूँ क्यों भाई, गुस्सा आया है, मजाक हो रही है, क्या मसला है? तो बोलते हैं हमारे दोस्त ने तो हमको सिखा दिया। तो मैंने कहा उसको भूलने की कोशिश करो। तो हमारा दोस्त बैड गाइज में से है? नहीं, बैड गाइज नहीं है आपका दोस्त, आपके दोस्त ने भी किसी और से सीख लिया। बैड वर्ड्स जो है वो साथ साथ चलते हैं दुनिया में। क्यों चलते हैं? क्योंकि हर इंसान के साथ शैतान पैदा होता है। शैतान जो है बैड वर्ड्स चीज़ें आपको सिखा देता है। वो बैड वर्ड्स सीखी हुई चीज़ों को आपने भूल जाना होता है। भूलोगे कैसे? अब देखिए, जो बैड वर्ड सिखाया आप हमको बोलिए, तो वो हमसे कह रहा था तू खा ले, तू पी ले, तो आप कहिए देखिए तू तो आम स्लैंग में बोलते हैं लेकिन हम आपको आप कहते हैं और इंग्लिश में यू कहा जाएगा। इस तरह से आप दूसरे वर्ड्स में डाल दें। तो आपने क्या किया, उसको अनलर्न करने के लिए, अनलर्न बहुत मुश्किल काम है लेकिन 7 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान काम है। अनलर्न करने के लिए आपने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आपको उसको दे दिया। जब सब्स्टिट्यूट वर्ड्स दे दिया तो वो सब्स्टिट्यूट में उलझ जाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा और वो भूल जाएगा। और फिर उसको ये याद आ जाएगा कि हर चीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में मल्टीपल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने ऐसा ही कर करके, छोटी बेटी ने जैपनीज़ सीखा, बेटे ने, छोटे ने भी जैपनीज़ सीख लिया कि इसको जैपनीज़ में ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इस तरह से उन्होंने चीज़ों के नाम सीख लिया। तो गोया आपने बच्चों को उनके अंदर, अभी आपने आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि हमारा बच्चा किस तरह का है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को उनका ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया कि बेटा इस बैड वर्ड्स को ये कहा जाता है। अच्छा, ये वाला वो बोल रहा था कुछ और, मतलब आपको कहेगा BTS का कहता है मामा ये जो कलरफुल होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कलर्स जो होते हैं ये BTS की निशानी है, इसमें पर्पल। तो आप कहिए कि सबकी अपनी निशानी होती है बेटा, हर एक इंसान की अपनी अपनी होती है, लेकिन आप कोई यूनिक अपनी निशानी बनाइए। हम डोरेमोन का टॉवल लेते हैं तो कहिए नहीं, फॉलोवर हम नहीं बनते। हम डोरेमोन को किसने बनाया भला बताओ? एक बंदे ने बनाया। क्या एक बंदे की बनाई हुई चीज़ को हमारी अपनी चीज़ बनाएंगे हम? तो बोलता है नो वे, क्यों बनाएंगे हम फॉलो? आप बचपन से उसको फीड कर रहे हैं कि आपको फॉलोवर नहीं बनना है, आपको इनोवेशन खुद करना है, आपको कैरेक्टर खुद का बनाना है। आप दूसरे बने बनाए कैरेक्टर्स पे काम मत करें। फिर बोलता है मुझे सपना आया था माइनक्राफ्ट का, माइनक्राफ्ट में वो ऐसा कर रहा था और ज़ुम्बीज़ ये कर रहे थे। तो आप उनसे कहिए कि देखा है बच्चे ने, आप माहौल से दूर नहीं कर सकते, लेकिन हर इनपुट के बाद आपका इनपुट जाना चाहिए जो बिल्कुल उसको चेंज करने वाला हो। तो ठीक है, ज़ुम्बीज़ आए थे तो आप कहिए माइनक्राफ्ट कौन बनाया? वो एक बंदे ने बनाया, सर्च करो ज़रा, बहन से पूछो सर्च करके कि माइनक्राफ्ट किसने बनाया? फलां ने बनाया। अच्छा, तो क्या हम उसके बनाई हुई चीज़ों को लेंगे या अपना बनाएंगे? तो अपना बनाएंगे। तो अपना कॉम्बिनेशन, बेटा आपका अपना कॉम्बिनेशन आप पहनिए, किसी का कॉपीड कॉम्बिनेशन मत पहनिए। हम किसी के फॉलोवर नहीं हैं, हमको फॉलोवर नहीं बनना है। अल्लाह के नबी ने हमसे कहा है कि हम फॉलोवर नहीं बनेंगे बल्कि हम खुद ट्रेंड सेटर बनेंगे। तो ये बचपन से 3 साल के फ़ौरन बाद से आपने लॉजिकल वे में रैशनल गुफ्तगू बच्चों के साथ करनी शुरू कर दी। तब फिर अब ये कहा गया कि टीचर हमको डांटती है, ब्लैक रूम से डराती है। आप कहिए टीचर को भी उनके टीचर ने ब्लैक रूम से डराया होगा, लेकिन हम ब्लैक रूम से नहीं डरते। फिर टीचर से बात कीजिए कि हमारा आपका कोऑर्डिनेशन ऐसा हो कि उसमें बच्चे को डराया ना जाए, क्योंकि डराने से सलाहियतें किल हो जाती हैं। तो ये आपका 1000 डेज़ में आपकी ये सारी चीज़ें होगी। अब आ जाइए एडोलेसेंट पीरियड की तरफ। एडोलेसेंट पीरियड में बच्चों को साथ में ये होता है कि बच्चे पेयर ग्रुप के हवाले हो जाते हैं। 7 साल की उम्र के बाद आप नमाज़ पढ़ने की ताकीद कीजिए, 9 साल के हो जाएं तो उन्हें तंबीह करिए। तंबीह से मुराद इस्लाम ने मारने का नहीं कहा, पता नहीं हमने कैसे उठाकर मारना लिया है। जब बच्चे को हम बचपन से आप कहकर मुखातब करते हैं, जब बच्चे को हम ये कहते हैं स्टार्टिंग डे 1 से कि बेटा आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए हमसे पूछिए, आपको जाना हो हमसे पूछिए। और एडोलेसेंट पीरियड में वो पेयर ग्रुप के हवाले हो जाते हैं। स्यूडो पीरियड का लेवल शुरू हो जाता है। स्यूडो क्या होता है? सूडो कहते हैं धोखे को, धोखा कहते हैं। जैसे कि सहरा में एक आदमी जा रहा है, पानी दूर से दिखाई दिया तो पानी देखकर कहता है कि प्यास बुझा लूँगा। वहाँ जाता है, पता चलता है चमकती हुई रेत थी, सहरा था, कुछ वो नहीं था। कसराबिन कहा कुरान ने उससे कि शराब की तरह है, धोखा है। स्यूडो पीरियड भी धोखा है। वो समझता है पावर आ गया, वो समझता है कि अब मैं ग्रो हो गया, अब मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। मम्मा जो कहेंगे नहीं, मेरा पीयर ग्रुप जो करेगा वो मैं करूँगा। लेकिन अगर 3-4 साल से आपने जो सब करेंगे वो हम नहीं करेंगे का सबक पढ़ा दिया, बच्चा नहीं जाएगा। मैंने इसका एप्लीकेशन किया है घर में, इसीलिए कह रही हूँ, बच्चा नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर एडोलेसेंट पीरियड से थोड़ा सा एडल्टहुड में जब बच्चे आते हैं तो सवाल पूछते हैं,
कि हमको ये बताइए कि हमको अपने दोस्तों के साथ जाना है, कहाँ जाना है, फार्म हाउस पे जाना है, कार की भी चाहिए चाबी चाहिए, फार्म हाउस की भी चाबी चाहिए। तो अब क्या होगा, सांस रुक गई माँ की, ऑब्वियसली रुकेगी, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं गैंग बनाकर वो कारें दौड़ाते हैं, ख़तरनाक रास्तों पे चलते हैं, बहुत सारे केसेस हुए। तो अब मैंने क्या करना है, मैं अगर काउंसलर से, अपनी काउंसलिंग भी हमको जगह जगह करवानी होती है काउंसलर की, अब हम कैसे डील करें, तो वो यहाँ पर हमसे ये कहेगा, हम भी काउंसलर हो तो हम यही कह रहे हैं कि आप लंबी सांस लेके खामोश हो जाए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, दोस्तों के साथ जाना चाहिए, इतनी आज़ादी अब हमको नहीं देते, आज़ादी हमको चाहिए, क्योंकि ये जो मदर्स जो लगा कर रखते हैं ना, हम मम्मास बेबी तो नहीं है, हम मम्मास बुआई तो नहीं है, सारे दोस्त मजाक बनाते हैं। ओके, आपको जाना चाहिए बेटा, और बिल्कुल जाना चाहिए, स्लो चलाना चाहिए कार भी। फादर से बात हो गई तो आप कहिए वो मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा पूछने के लिए, आप उससे ये कहिए कि तुम्हारी मम्मा ने बताया नहीं बेटा, लेकिन उसकी सांसें उखड़ जाएंगी। माँ से तो मदर से बात करता है, आप मम्मा को एग्री करिए, तो बाबा मम्मा तो एग्री हैं, लेकिन आप मम्मा की आंखों में तो देखिए, वो खौफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिर अब जब मैं वो कार ड्राइव कर रहा है, मैं बाजू बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और हमारा एजेंडा ये है कि हम उसको ये बताएं कि हम तुमको क्यों मना कर रहे हैं। चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड है, वो कार ड्राइव कर रहा है, तो मैं कहूँगी ओवरटेक मत करें, मैं कहूँगी ये मत करें, तो बाबा उससे कहेगा कि भाई आपने देखा कि मम्मा जो है कितना खौफज़दा है आपके चलाने से, सिक्योरिटी इशू है आपका असल मम्मा का एजेंडा आपकी सिक्योरिटी है। तो फिर फ़ौरन बच्चा ये रिप्लाई करेगा कि हाँ मम्मा का एजेंडा, तो फिर वो आके बात करेगा कि मम्मा हम प्रॉमिस करते हैं तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने दोस्तों को आपको लाकर दिखाएंगे कि कौन दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उसमें कोई भी आप पॉइंट आउट कर दें कि इसके साथ नहीं जाना, तो हम उससे माजरत कर लेंगे। वो जो भी बोलेगा वो ये समझ जाएगा कि मेरी सिक्योरिटी एजेंडा है, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारा वन ऑफ द पर्सन। जब लड़के को ये एहसास होता है कि मेरी सिक्योरिटी इनका एजेंडा है, वरना आज़ादी पूरी है, सब ले लो आप, लेकिन आपकी सिक्योरिटी, तो फिर वो आपके से रैशनल गुफ्तगू करेगा। तो इस सिलसिले में मदर्स को बहुत काम करना चाहिए। मैं मदर्स को जो काम करना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, जो चीज़ों को टास्क लेके चलने चाहिए, उसके लिए एग्जांपल दूंगी। नेटफ्लिक्स पर जाइए, नेटफ्लिक्स पर स्पीड क्यूबर एक आपको डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, स्पीड क्यूबर डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि फ्लैक्स और लॉरेंस दोनों भी बच्चे हैं। किसने देखा है वो मूवी, वो मतलब नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखिए ज़रूर। उसमें उसकी माँ ने ऑटिस्टिक चाइल्ड को स्पीड क्यूबर बना दिया, और उसने जो है लॉरेंस का रिकॉर्ड तोड़ा फ्लैक्स ने, और फ्लैक्स ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, तो जब वो स्टेज पर आया तो लोगों ने फील किया कि ये तो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इसका तो बिहेवियर सेट नहीं है। तो क्या उसकी माँ ने उसको सिखाने के लिए बिहेवियर ख़राब किया? नहीं, बल्कि वो बच्चा प्री डिसाइडेड, डॉक्टर का आइडेंटिफाइड स्पीड क्यूबर बच्चा जो है, वो बच्चा वो था, ऑटिस्टिक था। ऑटिस्टिक चाइल्ड का कोई सर्टिफिकेट किसी बच्चे को लग जाए तो माँ बाप के फ्यूज़ उड़ जाते हैं, ऐसा तमाशा होता है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड की जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो होते कैसे हैं, मैंने अपना आर्टिकल हादिया में भी लिखा है। जब नल शुरू करते हैं, पानी बहता है, तो फिर बकेट में पानी को डालते हैं, सुबह से वो शाम तक बकेट भरते रहते हैं, पानी बहता रहता है। वो एक काम करते हैं, एक ही तरफ करते हैं, उनका आँखों का विजन सेट नहीं होता, अलग अलग टाइप्स हैं उसमें। ये इंतहा दर्जे यानी कि 77% ऑटिस्टिक चाइल्ड था। मदर ने क्या किया, जब उससे पूछा गया कि तुमने किस तरह से इस बच्चे को डील किया और इस लेवल पे लाई है कि क्यूब्स जो जुड़ाने होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, उसने स्पीड क्यूबर में उसने इतना बड़ा टास्क लिया। तो उसकी माँ ने बताया कि मैंने अपने बच्चे को लेवल पे लाया, मेंटल लेवल पे लाया, मैंने अपना माइंड उसके मेंटल लेवल पर लाया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो तो यही बोलेगी ना। तो लाने के लिए क्या करना होता है, पहले बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड, माँ कूदेगी बच्चा कूदेगा, माँ कूदेगी बच्चा कूदेगा, ये तकरीबन 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद बच्चा कूदेगा। फिर माँ लेटेगी बच्चा लेटेगा। वो बच्चे जो हैं 2-3 महीने के बाद, कभी कभी 1 साल के बाद वो नक्काली के लेवल पर आ सकते हैं, सिर्फ नक्काली के, इतना उनका लर्निंग रेशो कम होता है। उस माँ ने अपने बच्चे को उस लेवल पर लाया, उस लाने के बाद फिर क्यूब हाथ में उठाया, बच्चे ने उठाया, उसने ऐसे किया, इसने ऐसा किया, और ये लाते लाते उसने 12 साल की जर्नी में अपने बच्चे को नोबेल प्राइज़ वाला बना दिया। ये लेवल चाहिए मदर्स का, अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने, उनके न्यूरॉन्स को अपने न्यूरॉन्स से मिलाने, मैच करने, अंडरस्टैंडिंग, रैशनल गुफ्तगू। बच्चे भड़क जाते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, पता है किस बात पर? आप किस पार्टी के साथ हैं बताइए इलेक्शन में? हम इस पार्टी के, वो ऐसी और ऐसी और ऐसी हैं। वो जिस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आखिर में बेटे को आंखें में डाल के बोलना होता है, आंखें डाल के कि बेटा बिल्कुल सही, आपने सही कहा था, वाकई यार आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से सर्च करते हैं, कब कब टाइम लगाते हैं। आप जो है बच्चे को, जो बच्चे होते हैं बड़े होते हैं, आपके साथ तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जब मेरे पास टीनेजर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं
तो आपने गौर किया होगा कि वो बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन वो सीख करते ही हैं सबका, क्योंकि उनके जो सेक्सुअल अर्जेस हैं अब उनसे बोलने लगे, अब उनको नया तजुर्बा करना है। अब माँ को उसी लेवल पे जाके सोचना होगा कि बच्चा मुंह में कोई चीज़ डालता था या आग के करीब हाथ लगाता था तो माँ कहती थी बेटा हाँ हाथ जल जाता है। अब वो वहाँ पर बच्चा उसी लेवल पर आ गया कि जब बच्चा एक टीन एज का बच्चा है और वो चाहता है कि वो एक्सपीरियंस करें अपोजिट जेंडर की तरफ, चैटिंग करें, गुफ्तगू करें, बात करें, अपोजिट जेंडर से इतना इंटरेक्शन बढ़ता है, हम समझते हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है। वो बिगड़ नहीं रहा है, कुदरत उससे एक्सपीरियंस करवा रही है। अब वो बच्चा खड़े होकर एक ज़्यादा उम्र की माँ भी होकर अपोजिट जेंडर की हो तो उसकी तरफ देख रहा होता है, ये ऐसे जंपिंग करता है ताकि तुम मुझे देखो, या फिर कोई आज हरकतें करने लगता है कि आप हमको अटेंशन पे करो, आवाज़ निकालता है कि आप आवाज़ की तरफ मुझे देखेंगे। तो इस कदर वो क्यों कर रहा है? क्या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा? असल में जब इंसान को भूख लग जाए, जो चीज़ आ जाए इंसान खा लेता है। तो एक मतलब बहुत संजीदा माँ को इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि हमारे बच्चों की जब बढ़ती उम्र हो तो 9 साल की उम्र से उन बच्चों के साथ बहुत संजीदा और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो आपस में, उनका ट्रस्ट पहले जीता जाए, हर मामले में उनको ट्रस्टेबल आप बताया जाए कि बेटा इसके लिए आपको करना ये होगा कि छोटी से छोटी बात अपने बच्चों से करने से पहले उसकी नॉलेज लें। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लिया जा सकता है। हिंदी में भी आप जो गूगल का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ जाइए, लैंग्वेज चेंज करिए, ट्रांसलेट मोड में डालिए और हिंदी